हेलो नमस्कार, मैं समीउल्लाह आपके सामने एक बार फिर से आ चुका हूं आपदा प्रबंधन को लेकर। और आपदा प्रबंधन का हम लोग ये तीसरा वीडियो पढ़ने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद एक वीडियो और आएगा और उसमें ठीक है आपका आपदा प्रबंधन एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप हम लोग देखिए, जैसा कि हमारे सामने आ चुका है आपदा प्रबंधन, ठीक है, ये है। तो आपदा प्रबंधन, ठीक है, आप देखिए इसमें हम क्या समझा, पहले समझा चुके हैं, तो अब उस वीडियो को आगे देखिए। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग का हम लोग जो पढ़ चुके थे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 16 तक 14 तक, ओके। हम लोग क्वेश्चन नंबर यहां तक पढ़ चुके थे, यहां तक। इसे हम लोग का जो लास्ट टॉपिक था, भूकंप किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, भूकंप, है ना। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था। कल हम लोग पढ़े थे भूकंप क्या होता है, भूकंप क्या होता है, ठीक है। और भूकंप के अंदर हम लोग पढ़े थे अधिकेंद्र पढ़े थे, अधिकेंद्र पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे भूकंप केंद्र, एक था भूकंप केंद्र था एक, ओके, एक भूकंप केंद्र था। दो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे यार, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए, ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये है हमारा भूकंप के तरंग, भूकंप के तरंग कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अगर यहां पे मैं बात करूंगा तो जब भूकंप आता है, यानी भूकंप, किसी भी क्षेत्र में भूकंप आता है, तो यहां से जब भूकंप शुरू होता है, जब आगे आता है, तो इसको हम ना बोलेंगे तरंग, क्या बोलेंगे, इसको तरंग बोलेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी पे यहां से क्या होती है, तीन तरह की, ठीक है, तरंगे निकलती है। एक होती है पी, ठीक है, एक होती है एल एस, सॉरी, एक होती है एस, क्या होती है, एस, और एक होती है एल। ये तीन तरह की तरंगे होती है। तो तरंग का मतलब ये होता है जैसे झटका लगना, क्या होता है, मतलब इसे झटका लगता है तरंग से। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जैसे आप छड़ को छूते, ठीक है, जो भारी भरकम अगर कोई छड़ का बंडल गिरता है तो वहां पे झनक से लगता है आपको, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, तरंग बोलेंगे। तो कुछ तरंग का मतलब, तरंग ना क्या होता है कि आपको जो झटका महसूस करवाता है वो तरंग के माध्यम से होता है। तरंग क्या करता है, ठीक है, आपको जितना, मतलब आपको भूकंप का महसूस करवाता है तरंग, ये इतना बात समझ लीजिए आप यार। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ठीक है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप तरंग कितने प्रकार के होते हैं, भूकंप तरंग कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ कि भूकंपीय तरंग तीन प्रकार के होते हैं। जैसा कि अभी हम आपको बताया कि जब भूकंप आता है, ठीक है, भूकंप आता है पृथ्वी पर, ठीक है, तो यह यहां से क्या होता है, तीन प्रकार की तरंगे निकलती है, तीन प्रकार की तरंगे निकलती है, ऊपर जाती है पृथ्वी पर, है ना। इसको हम बोलेंगे पी तरंग, इसको बोलेंगे एस तरंग, इसको बोलेंगे एल तरंग, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे, पहला का जो नाम है हमारा, ये है हमारा प्राथमिक तरंग। देखिए आप लोग, ये जो हमारा नाम है प्राथमिक तरंग, ये जो नाम है हमारा प्राथमिक तरंग है। तो प्राथमिक तरंग को हम बोलेंगे, ठीक है, प्राइमरी वेव, इसको हम बोलेंगे, इसका नाम है, मतलब आप यह समझिए कि भूकंप जब आता है पृथ्वी के ऊपर तो तीन प्रकार की तरंग लेकर आता है, तीन प्रकार की तरंग को लेकर आता है। तो उसमें से पहला तरंग जो है, ठीक है, इसको अगर यहां पे देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि पहला तरंग क्या है, पी, क्या आपका पी तरंग है। इसी को हम बोलेंगे प्राथमिक तरंग, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्राथमिक तरंग बोलेंगे, ओके, इसी को हम बोलेंगे प्राथमिक तरंग, ठीक है। दूसरा है एस तरंग, ठीक है, क्या होता है, एस तरंग, ये क्या होता है, इसको हम बोलेंगे द्वितीयक तरंग, क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीयक तरंग बोलेंगे, ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक तरंग। और ये क्या आपका, ठीक है, लार्ज का मतलब होता है, ठीक है, हम इसको बोलेंगे दीर्घ तरंग, इसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ तरंग बोलेंगे। पहले ना आप देख लीजिए इसकी कुछ विशेषता। सबसे पहले क्या होता है, पृथ्वी पर सबसे पहले आता है, ठीक है, ये सबसे पहले आता है, ठीक है। सेकंड में ये आता है, सेकंड में ये आता है, ठीक है। और ये क्या है आपका, ठीक है, सबसे जो लास्ट में आता है, थर्ड में जो आता है, ये आता है, ठीक है, दीर्घ तरंगे आती है, एल तरंगे। ये आपका पहला हो गया, ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया, और ये आपका तीसरा हो गया। अब क्या होती है, अगर हम आगे देखेंगे तो प्राथमिक तरंगे क्या होती है, सबसे पहले, ठीक है, प्राथमिक तरंगे ये क्या होती है, सबसे कम विनाशकारी होती है, सबसे कम विनाशकारी होती है, ठीक है, सबसे कम विनाशकारी ये होती है, ओके। और जो सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है, सबसे अधिक, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो ये, ठीक है, यहां पे देखिए सबसे अधिक जो विनाशकारी है ये होगी, कौन हो गया, सबसे अधिक विनाशकारी ये हो गया।
सबसे अधिक विनाशकारी ये होगी, ठीक है, सबसे अधिक विनाशकारी ये वाली तरंगे होगी, है ना। तो अब यहाँ पे देख लिए कुछ कुछ तरंगे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब हम जरा यहाँ पे बात करेंगे, आगे देखिए, आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन का हमको, ठीक है, क्वेश्चन का जो हमारा, ठीक है, हमारे पास पैटर्न है। तो हमारा क्या है, प्राथमिक तरंग, पहला का नाम क्या है, प्राथमिक तरंग, पहला का नाम क्या है, इसका नाम प्राथमिक तरंग है यार, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यह सबसे पहले पृथ्वी तक पहुंचती है, सबसे पहले पृथ्वी तक पहुंचता है, और यह क्या होता है, सबसे कम खतरनाक होता है, यानी सबसे कम विनाशकारी होती है। तो ये क्या हो गया, पृथ्वी यानी भूकंप के अंदर 3 प्रकार की तरंगे आती है। पहला है प्राथमिक तरंग, और प्राथमिक तरंग पृथ्वी पर सबसे पहले आती है, और यह तरंग सबसे कम विनाशकारी होती है, और इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, ये काफी तेज में चलती है। तो ये हो गया आपका, पहला हो गया आपका प्राथमिक तरंग, क्या पहला प्राथमिक तरंग, ठीक है। दूसरा जो है आपके सामने, ठीक है, दूसरा जो आपका, ठीक है, तरंग है, ओके, ये आपका पहला प्रकार ये हो गया प्राथमिक तरंग, दूसरा आपका ये है। इसको हम बोलेंगे द्वितीय तरंग, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे द्वितीय तरंग, इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीय तरंग बोलेंगे। यहां पे देखिए आप लोग गौर से, इसका नाम क्या है, इस तरंग, क्या इसको इस तरंग बोलेंगे, और इसी को हम बोलेंगे द्वितीय तरंग, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे द्वितीय तरंग बोलेंगे, हाँ। अब यहां क्या देखिए, यह पी तरंग के बाद पृथ्वी के, ठीक है, सतह तक पहुंचती है। यह तरंग जो होती है द्वितीय तरंग जो होती है, यह पी तरंग के बाद, यानी पी तरंग के बाद क्या होती है, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, और यह पी तरंग से ज्यादा खतरनाक होती है। क्या होती है, ज्यादा खतरनाक होती है, मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक ये होगी, सबसे कम खतरनाक ये होगी, ठीक है, ओके। उसके बाद खतरनाक, ठीक है, ये इतना खतरनाक होगी सबसे कम, ओके। उसके बाद थोड़ा सा ये प्लस ज्यादा होगा, और क्या तीसरा वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा खतरनाक होगा, सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। आगे है, ठीक है, अब यहां पे देखिए गौर से, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला जो पॉइंट है ये है, क्या है, ठीक है, ये एल तरंग, क्या है, एल तरंग, इसको हम बोलेंगे दीर्घ तरंग, इसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ तरंग बोलेंगे। और यह तरंग, यहां पे समझिए कि हम क्या बोले, कि यह तरंग पृथ्वी पर सबसे पीछे, यह तरंग क्या आता है, पृथ्वी पर सबसे पीछे, यह तरंग सबसे पीछे पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है, ठीक है, जो सबसे क्या होती है, सबसे अधिक खतरनाक होती है। क्या होती है, जो सबसे अधिक खतरनाक होती है, जो सबसे अधिक खतरनाक होती है, ठीक है, मतलब सबसे कम खतरनाक ये, उसके बाद, ठीक है, ज्यादा खतरनाक ये, उससे सबसे अधिक जो खतरनाक होता है ये होता है, ठीक है। तो आप क्या देख लिए, ठीक है, 3 तरंग, यानी पृथ्वी पर 3 प्रकार की तरंगे आती है, ठीक है, और भूकंप की 3 तरंगे होती है, ओके। तो यहां से क्वेश्चन ही बनता है कि प्राथमिक तरंग सबसे विनाशकारी कौन होता है, सबसे कम विनाशकारी कौन होता है, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन पहुंचता है, और ठीक है, सबसे लास्ट में पृथ्वी पर कौन पहुंचता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके सवाल में ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, ओके। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये, ठीक है, भूकंप की 3 तरंगे पसंद, ठीक है, समझ में आ गई होगी। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा, अगला जो क्वेश्चन है, देखिए जैसा कि आपको मैंने बताया है, देखिए प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे और आपका दीर्घ तरंगे, है ना, ये देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला टॉपिक जो है यह है कि भूकंप के प्रभाव को, जैसा कि मैंने आपको बता चुका, प्रभाव का मतलब होता है नुकसान, क्या होता है, नुकसान। प्यारे भाई, ठीक है, आप समझिए, भाइयों और बहनों, और आपने इसको, ठीक है, वैसे मतलब एकदम से प्यार से पढ़िए आप, यानी आप ना हर एक वर्ड्स के बारे में पढ़िए। तो कहना भूकंप के प्रभाव का हो गया, एक तरह का लैंग्वेज हो गया, इस तरह का, लाइक अगर हम बोलेंगे ज्योग्राफी की भाषा हो गई है, तो इसको हम बोलेंगे नुकसान, इसको हम क्या बोलेंगे, नुकसान। तो इसका मतलब क्या होता है, नुकसान होता है, ओके, इसका मतलब होता है नुकसान, इसका मतलब होता है नुकसान। तो भूकंप के प्रभाव को, यानी नुकसान को कम करने के कौन कौन से उपाय है, कम करने के कौन कौन से उपाय हैं, देखिए आप यहां पे समझिए। तो आप समझ गए कि भूकंप का मतलब भूकंप, प्रभाव का मतलब नुकसान, ठीक है, और को ठीक करने के कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से उपाय हैं। पहला है, देखिए उत्तर, भूकंप के प्रभाव को कम करने के, ठीक है, यानी हम भूकंप को निम्नलिखित तरीके से कम कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, भूकंप को हम लोग रोक नहीं सकते हैं, हमारे पास अभी तक वो ताकत नहीं आई है कि हम लोग भूकंप को रोक सकते हैं, है ना। दुनिया के किसी भी देशों के पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई है जिससे,
ठीक है, पूरे मतलब 1 घंटा या फिर 2 घंटा पहले ही भूकंप के बारे में पता चल जाएगा, ऐसा कोनो टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई है। टेक्नोलॉजी आई भी है तो क्या हुआ है, मात्र 1 मिनट से 2 मिनट पहले भूकंप के बारे में पता चलता है। तो इसीलिए ठीक है, जब तक हम क्या करेंगे, भूकंप के बारे में बताएंगे, अलर्ट करेगा हमको, ठीक है, मशीन, तब तक जब तक अलर्ट करेगा, अलर्ट करते करते क्या होगा, जब तक हम ठीक है पब्लिक को ये खबर पहुंचाएंगे कि भैया भूकंप आने वाला है, कहानी खत्म, कहानी खत्म। तो ऐसे में क्या होता है, वो सब अभी काम का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कुछ उपाय करेंगे और उस उपाय के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, भूकंप के प्रभाव को कम कर सकते हैं, भूकंप के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि भवनों भवनों का जो आकार होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो भवनों का जो आकार होनी चाहिए वो आयताकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपका, आयताकार होनी चाहिए, है ना। यानी अगर हम भवनों का आकार आयताकार में क्या बनाएंगे, आयताकार बनाएंगे, ठीक है, आयताकार बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री एंगल पे ठीक है क्या होता है, ये लोग ठीक है मजबूती से बंध जाते हैं। और मजबूती से बंधने के बाद या तो आयताकार होनी चाहिए या तो वर्गाकार, क्या होनी चाहिए, वर्गाकार। ठीक है, इसको हम बोलेंगे आयताकार या वर्गाकार। ठीक है, तो ये आयताकार में और वर्गाकार में क्या होता है, ठीक है, एक दूसरे से अच्छे से बंध जाते हैं। इसीलिए जब भूकंप आएंगे तो क्या करेंगे, इसको हिलाएंगे, ठीक है, अगर हिलाएंगे, अगर भूकंप इसके आने से हिलेगा तो कहीं ना कहीं चांसेस अधिक होगा कि भैया ये भूकंप से, ठीक है, ये सभी प्रकार के घर यानी आयताकार और वर्गाकार जो ठीक है घर होंगे वो गिरेंगे नहीं, है ना। तो पहला क्या होनी चाहिए, ठीक है, भवनों का आकार कैसा होना चाहिए, आयताकार या वर्गाकार। क्या होनी चाहिए आपका, आयताकार या वर्गाकार होनी चाहिए, आयताकार या वर्गाकार होनी चाहिए। ओके, और क्या साधारण थी, और नक्शा क्या होनी चाहिए, साधारण होनी चाहिए। नक्शा क्या होनी चाहिए, साधारण यार, जैसे नक्शा एकदम बिल्कुल साधारण होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के मतलब ऐसे ऐसे करके बनाया जाए, ठीक है, या फिर यहां लटका दिया, या फिर यहां लटका दे, या फिर यहां लटका दे। ऐसा घर बनाएंगे तो क्या होगा, घर भारी भरकम होगा, और घर भारी भरकम होने की वजह से जैसे भूकंप से आएगा धड़ाम से गिर जाएगा वो, है ना। तो धड़ाम से गिरने से अच्छा है कि भैया आप क्या करिए, आप ना भूकंप वाले क्षेत्रों में एकदम घर का जो नक्शा होनी चाहिए एकदम साधारण होनी चाहिए, ठीक है, एकदम सिंपल होनी चाहिए, ताकि सिंपल क्या हो, एकदम से हल्का फुल्का रहे और भूकंप के तरंगों से गिर ना पाए, है ना। अगला क्या है, लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट पत्थर या कंक्रीट का, ठीक है, क्या होना चाहिए, या कंक्रीट का कॉलम होनी चाहिए। ओके, कंक्रीट का कॉलम होनी चाहिए। यहां पे देखिए कंक्रीट का कॉलम, ओके, यहां पे देखिए कंक्रीट का कॉलम होना चाहिए, कंक्रीट का कॉलम होने चाहिए, यहां पे देखिए, है ना। तो कह रहा है, यानी कहने का मतलब है कि ठीक है, लंबी दीवार को सहारा देने के लिए, अगर लंबी क्या दीवार अगर लंबी है, दीवार क्या आपका अगर लंबी है, ठीक है, दीवार अगर लंबी है तो हम क्या करेंगे, इसको सहारा देने के लिए मतलब इसको मजबूत करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसमें ईंट, ठीक है, इसमें ईंट पत्थर, ठीक है, या कंक्रीट का मतलब सीमेंट, कंक्रीट का मतलब होता है सीमेंट। तो कंक्रीट सीमेंट का क्या करेंगे, ठीक है, इस्तेमाल करके इसको हम मजबूत बनाएंगे, और इसके हम क्या करेंगे, कॉलम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कॉलम होनी चाहिए। कॉलम का मतलब होता है पिलर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या होनी चाहिए, पिलर होनी चाहिए, इसमें क्या होनी चाहिए, पिलर होनी चाहिए, है ना, इसमें ज्यादातर पिलर होनी चाहिए। तो ऐसा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, घर को, तो भूकंप के प्रभाव को हम लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 2 पॉइंट हो गया। अगला जो है क्वेश्चन जी आपका, देखिए समझिए गौर से, भूकंप भारत को, यहां पे समझिएगा, देखिए गौर से आप, भारत को 5 भूकंपीय जोन में, कितना आपका 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है, 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है, ठीक है। ये क्या हमारा एक पॉइंट है, भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। ओके, अगर यहां पे हम बात करेंगे तो भारत को देखिए, पूरे भारत को क्या किया, पूरे भारत को, है ना, ये जो भारत का नक्शा है इन सभी भारत क्या किया, ओके, इस भारत को, है ना, ये भारत के जितने भी नक्शा है, ठीक है, याद रखिए, ये सबको ना क्या किया गया है, ओके, इसको 5 भागों में, कितने भागों में, 5 भूकंपीय जोन में, कितना आपका 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। ओके, 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है, आएगा उसमें, तो 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया, इसमें से पहला ये है, ठीक है, और यहाँ पे क्या 5वां, है ना। तो आप समझिए, पहला क्या होता है, यहाँ पे खतरा कम होता है, खतरा काफी कम होता है, खतरा काफी कम होता है, बहुत ना होता है, ठीक है। जबकि यहां पर क्या होता है, खतरा काफी बड़ा होता है, खतरा क्या होता है, काफी बड़ा होता है, काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है ना। ऐसे अगर हम बिहार की बात करेंगे कि बिहार कहां पर है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे बिहार की, है ना, तो बिहार किस जोन में है, तो भैया बिहार जो है ना वो, ठीक है, जोन नंबर कितना में है, जोन 4 में है, कितना, वो जोन 4 में, भूकंपीय जोन 4 में आता है, कौन, ठीक है।
जो बिहार है ये भूकंपीय जोन 4 में आता है। कितने में आता है? ये भूकंपीय जोन 4 में आता है। देखिए यहां से क्वेश्चन आ गया। अब यहां से कह रहा है कि भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। आपको पता हो गया। आगे है सबसे ज्यादा खतरनाक, ठीक है, 5वां जोन होता है। क्या होता है? 5वां जोन होता है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे जोन, ठीक है। 5वां जोन को बताया गया है, ठीक है। जो 5वां जोन होता है, ये जो 5वां जोन होता है, ये क्या होता है? सबसे खतरनाक होता है, सबसे घातक होता है, या सबसे खतरनाक हम बोल सकते हैं इसको यार, सबको सबसे खतरनाक इसको हम लोग बोल सकते हैं। अगला है, ठीक है, 5वें जोन। 5वें जोन में कौन आपका? गुजरात, ठीक है, कच्छ प्रदेश, ओके, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश, आपका हिमाचल प्रदेश। तो हम यहां पे देख लीजिए जो हमारा 5वां जोन है, ठीक है, ये जोन 5 है। ये जो आपका ये जोन 5 है, ये जोन 5 है। तो इसमें कौन कौन आता है? इसमें जो एरिया आता है वो आता है, कौन आता है? गुजरात आता है, ठीक है, गुजरात आता है, ठीक है। उसके बाद कच्छ प्रदेश आता है। क्या आता है? कच्छ प्रदेश, ये गुजरात का ही भाग है। कच्छ प्रदेश आता है, कच्छ प्रदेश आता है, ठीक है। उसके अलावा क्या आता है? जम्मू और कश्मीर आता है, और हिमाचल प्रदेश क्या होता है? आपका हिमाचल प्रदेश, है ना। देखिए ये सब क्या होता है? हिमाचल प्रदेश वगैरह ये सब इसी में आता है, भूकंप जोन 5 में, जोन 5 में, ओके। देखिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है यार, ठीक है। यहाँ पे देखिए उत्तराखंड आता है यार, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, उत्तराखंड भी इसी में आता है, उत्तराखंड भी इसी में आता है यार, है ना। उत्तराखंड भी इसी में आता है। तो कुल मिलाकर हम बात करेंगे, ये सब क्या है? ये सब कहीं ना कहीं गुजरात को छोड़ देंगे, ये सब क्या? पर्वतीय एरिया है। कौन आपका? पर्वतीय एरिया है। तो पर्वतीय एरिया में क्या होता है? पर्वतीय एरिया में ज्यादा भूकंप आने के, ठीक है, क्या होते हैं? संभावना होती है। भूकंप का आने की ज्यादा संभावना होती है। कहां? तो भूकंप एरिया में, ओके। देखिए अब यहां पे समझिए, यानी कह रहा है कि उत्तराखंड का कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र, सिक्किम का सिक्किम तथा दार्जिलिंग की पहाड़ी क्षेत्र के आते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो 5वें जोन के अंदर वो सभी क्षेत्र आते हैं जहां पर पर्वतीय क्षेत्र या फिर ढलाव क्षेत्र पाया जाता है, ओके। अब अगला क्वेश्चन, अगला जो हमारा, ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, वो ये है आपका, देखिए गौर से आ गया। भूकंप की तीव्रता, ये क्या है आपका? यहाँ पे समझिए गौर से। भूकंप की तीव्रता क्या होती है? सिस्मोग्राफ। क्या होता है? सिस्मोग्राफ। ये देखिए एक पॉइंट जो है ना, इसी को हम बोलेंगे इंग्लिश में सिस्मोग्राफ, SISCO, सिस्मो, ठीक है, GRAPH, सिस्मोग्राफ, है ना। सिस्मोग्राफ से क्या किया जाती है? इसकी तीव्रता मापी जाती है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो यानी कहने का अर्थ यह है कि भूकंप की तीव्रता, है ना, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए, तीव्रता को नापने के लिए क्या चीज थी? क्या से? तीव्रता को नापने के लिए जो यंत्र आता है, इस यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ। क्या नाम है इसका? नाम सिस्मोग्राफ, ठीक है, इसका नाम है सिस्मोग्राफ, ओके, सिस्मोग्राफ। और इसकी तीव्रता को जो नापा जाता है रिक्टर स्केल में, आपका रिक्टर स्केल में, इसकी तीव्रता को रिक्टर स्केल में नापा जाता है, अब यहां पे देखिए कि रिक्टर स्केल क्या होता है। देखिए समझिए गौर से कि ये आपका, ठीक है, ये पॉइंट स्केल है यार, है ना। तो यहां पे क्या होता है? 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, अच्छा करके आगे भी होता है। क्या होता है? आगे भी होता है ना। 3 4 5 6 7 करके यार। तो यहां पे क्या होता है? रिक्टर 1 में, जैसे मान के चलिए कि यहां पे क्या होता है, हर रिक्टर में क्या होता है, ठीक है, जो तीव्रता का, भूकंप का जो क्या होता है, हर रिक्टर स्केल में, मतलब एक रिक्टर स्केल बढ़ने पर क्या होता है? भूकंप 10 गुना बढ़ता है। कितना गुना बढ़ता है? 10 गुना बढ़ता है ना। तो एक रिक्टर स्केल में, ठीक है, बढ़ने पर क्या होता है? 10 गुना। मतलब अगर 2 पे होगा तो ठीक है 10, 3 पे होगा तो ठीक है 30, ओके, 4 पे होगा तो 40, ठीक है, 40 गुना बढ़ेगा यार, ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर हम बात करेंगे कि प्रत्येक रिक्टर स्केल में, ठीक है, क्या होता है? 10 गुना, ठीक है, तीव्रता बढ़ जाती है। भूकंप की 10 गुना तीव्रता बढ़ जाती है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल में मापा जाता है, रिक्टर स्केल में मापा जाता है, यहां पर समझिए, मापा जाता
है। ये बात है यार। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला ठीक है, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है ना, यहां पे देखिए अगला पॉइंट है। देखिए इस प्रदेश में है ना, यहां पे बता दिया आपको यार, भारत के इस प्रदेश में ठीक है कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं यार, है ना, जो आपको हम बता चुके हैं कि ठीक है जोन 5 में, भूकंपीय जोन 5 है, उस भूकंपीय जोन 5 में कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं। ठीक है, उसमें देखिए पहला क्या है ना, विनाशकारी आ चुके हैं। अब देखिए जो सब भारत में जो सबसे विनाशकारी ठीक है, मोस्ट डेंजरस ठीक है, जो भूकंप आया था वो आया था 1934 में आया था। ठीक है इसमें। और अगला है ठीक है कि बिहार में, ये भारत में कहां पर है, भारत में है ना, ये कहां है, भारत में है, ये आपका भारत में है ना, देखिए गौर से आप। ओके, ये जो है ना ये भारत में सबसे ठीक है सबसे विनाशकारी भूकंप आया हुआ है, और ये बिहार में कब, 2009 में क्या हुआ था, बिहार में सबसे विनाशकारी क्या था, सबसे विनाशकारी भूकंप आया था। ठीक है, यहां पे देखिए कि बिहार में सबसे विनाशकारी भूकंप आया था कब, 2009 के अंदर। अगला है देखिए सबसे अधिक भूकंप कहां आता है, तो ये जापान में आता है। कहां आता है, जापान में। देखिए भाई जापान के अंदर ठीक है भूकंप को इसीलिए हम क्या बोलेंगे, जापान को इसीलिए जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है, भूकंपों का देश कहा जाता है ना। और आप सुने भी होंगे कि भूकंप में जापान में इतना भूकंप आता है कि वहां पर जो है ना घर जो होता है टेम्पोररी होता है ना, मतलब अक्सर जो घर होता है टेम्पोररी होता है, और वहां पे घर का निर्माण ऐसा ठीक है मतलब टेक्नोलॉजी से किया गया है कि यह भूकंप आता भी है तो वहां से कुछ भी उसको असर नहीं पड़ता है। ओके, तो ये देख लीजिए, ये भूकंप के ठीक के बारे में क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखिए, आगे भी क्या है, आगे जो हमारा क्वेश्चन है ठीक है वो क्या है, आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है सुनामी। ये क्या होता है, सुनामी। देखिए सुनामी का मतलब क्या होता है, यहां पे समझिए, है ना। तो अगर आपको हम बताए थे ठीक है कि यहां पे समझिए गौर से, अगर देखिए यहां पे समझिए गौर से कि यहां पे क्या होता है, भूकंप से पृथ्वी के अंदर ओके प्लेट हलचल क्या होती है, प्लेट हलचल करती है, यानी प्लेट आपस में टकराती है। प्लेट जब आपस में टकराती है तो क्या होता है, यहाँ पे आंतरिक हलचल पैदा होता है। यहाँ पे क्या होता है, ओके आंतरिक हलचल पैदा होता है, और आंतरिक हलचल पैदा होने की वजह से क्या होता है, यहां से भूकंपीय तरंग ऊपर जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, हम लोग को ठीक है इस एरिया में भूकंप दिखाई पड़ता है, इस एरिया को भूकंप दिखाई पड़ता है। तो ये क्या हुआ, भूकंप क्या होता है, भूकंप आता है स्थल पे, कहां आता है, स्थल पे है। ठीक है, लेकिन यही बात क्या हो, अगर यही बात समंदर में हो, कहा हो, यही बात अगर समुद्र में हो तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे ठीक है सुनामी, इसी को हम क्या बोलेंगे, सुनामी बोलेंगे, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि जब भूकंप देखिए भाई, जब भूकंप सुनामी ठीक है, जब भूकंप समंदर में आता है ठीक है, या फिर सागर में आता है, या फिर महासागर में आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सुनामी। क्या बोलेंगे, उसको सुनामी बोलेंगे, है ना। तो अब यहां पे समझिए गौर से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए सुनामी से आप क्या समझते हैं, ओके क्वेश्चन कह रहा है समुद्र के ठीक है, समुद्र के तल में, तल का मतलब होता है कि ठीक है पेंदी, क्या होता है आपका, पेंदी। जैसे कि ये चीज पानी है, क्या पानी है ये आपका समुद्र है, तो ये है तल, ये क्या तली है ना। तो ये तली का मतलब क्या होता है, ये सब पानी है, ये सब आपका ये सब पानी है, और ये आपका तली है। तली का मतलब यहाँ पर होता है चट्टानी, यहाँ पे चट्टानी भाग होता है, क्या होता है, चट्टानी भाग, तो इसको हम तली बोल सकते हैं यार। तो जब इस तली में क्या होता है, यहाँ पे समझिए गौर से, क्या कह रहा है कि जब भूकंप के तल समुद्र के तल में कंपन होता है, क्या होता है, कंपन होता है, मतलब यहाँ पे कंपन होता है, कंपन होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसके कारण कंपन होने के कारण समुद्र के जल ठीक है ऊंचा उठी है, ऊंचा उठना ही क्या कहलाता है, ऊंचा उठना ही कहलाता है। तो जब यहां पर हलचल होगा तो समुद्र का पानी क्या होगा, समुद्र का पानी कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे होता रहेगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे सुनामी, इसी को हम क्या बोलेंगे, सुनामी है। तो ये क्या होता है, ऊपर उठता है ठीक है ऐसे, ठीक है मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं सैकड़ों मीटर जब जल ठीक है सही समुद्र का जल क्या होता है, सैकड़ों मीटर ऊंचा उठ जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, सुनामी बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, सुनामी बोलेंगे। तो अब यहां पे देखिए क्या बोलेंगे भैया, ठीक है। तो जब समुद्र, ये क्या आपका समुद्र है, ये आपका ये समंदर है यार, देख लीजिए गौर से, ये क्या आपका समुद्र है यार। तो समुद्र की तली में समुद्र की तली में क्या होता है, जब कंपन पैदा होता है
ठीक है। तो कंपन पैदा होने से क्या होता है, ठीक है, समुद्र का जल ऊंचा ऊंचा उठने लगता है, ठीक है। ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, सुनामी बोलेंगे। ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, सुनामी बोलेंगे, है ना। अब यहां पे देखिए सुनामी जो है, सुनामी जो है क्या है, जापानी भाषा का शब्द है। कहां का है आपका, जापानी भाषा का शब्द है। कहां का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। आगे है, ठीक है, कि अब हम बात करेंगे यहां पे, समझिए, देखिए इसको गौर से। ओके, तो आप क्या देखें यहां पे कि सुनामी जब समंदर के तली में, समुद्र के तली में जब, समुद्र के तली में जब कंपन पैदा होती है, और कंपन पैदा से क्या होती है, जब समुद्र का जल ऊपर ऊपर उठने लगता है या ऊंचा ऊंचा उठने लगता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे सुनामी। और इसमें सुनामी क्या होता है, जापानी भाषा का एक शब्द है, जापानी भाषा का एक शब्द है। अब अगर देखिए, इसका संबंध समुद्र से है। कहां का, समुद्र से है। हम क्या बोले, भूकंप कहां आता है, स्थल पे आता है। कहां आता है, भूकंप स्थल पे आता है। भूकंप आता है स्थल पे, कहां आता है, स्थल पे। और जबकि सुनामी क्या आता है, तो सुनामी आता है कहां, तो सुनामी आता है, ठीक है, सुनामी आती है कहां, समुद्र में। कहां आती है, समुद्र में आती है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है, समुद्र में आता है। तो ये हो गया आपका, है ना। तो समुद्री भूकंप को हम क्या बोलेंगे, समुद्री भूकंप को ही हम सुनामी कहते हैं, ठीक है। एक भाषा आप ये भी बोल सकते हैं कि समुद्री भूकंप को हम लोग सुनामी कहते हैं। अब यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन जो है, भूस्खलन क्या होता है, भूस्खलन क्या होता है। देखिए, भू का मतलब होता है भूमि, क्या होता है, भूमि। अब यहां पे जरा सा इसको देखिए, भू का मतलब होता है भूमि, क्या होता है, भू का मतलब भूमि, ठीक है। स्खलन का मतलब, जहां पे देखिए गौर से, स्खलन, भू का मतलब, ठीक है, भूमि, और स्खलन का मतलब क्या होता है, ठीक है, खिसकना। इसका मतलब क्या होता है, भूमि, ठीक है, और स्खलन का मतलब होता है, ठीक है, खिसकना। क्या होता है आपका, ओके, इसका मतलब होता है खिसकना। इसका अर्थ होता है खिसकना। इसका अर्थ क्या होता है, खिसकना। अब ये देखिए कि ये कुछ, एक आपका चट्टानी भाग है, चट्टानी भाग है ना। ओके, तो यहां पे क्या होता है, या तो भूकंप आएगा, या तो भूकंप आएगा, या तो यहां पे भूकंप आएगा, और या तो क्या होगा यहां से, ठीक है, यानी अत्यधिक वर्षा होगा, अत्यधिक वर्षा होगा। तो अत्यधिक वर्षा होगा तो यहाँ पे क्या, इस चट्टानी भाग में क्या पड़ जाएगी, दरारें, ठीक है, दरारें पड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, दरारें पड़ जाएगी, है ना। और जब दरारें पड़ेगी तो क्या होगा, ये पूरा भाग क्या होगा, खिसक कर नीचे आएगा, खिसक कर पूरा नीचे आ जाएगा, खिसक कर पूरा नीचे आ जाएगा। और इस वाले एरिया में क्या, इस वाले पूरे एरिया को ढक देगा, पूरे एरिया को ये ढक देगा, है ना। तो ये क्या, चट्टानी भाग, ठीक है, ये क्या हुआ, चट्टानी भाग खिसक कर जब नीचे आ जाता है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, भूस्खलन बोलेंगे, है ना। फिर यहाँ पे क्या होगा, भूकंप आया, भूकंप आने से क्या, इसके अंदर दरार पड़ गया, है ना। भूकंप आने से इसके अंदर दरार पड़ गया, और दरार पड़ गया तो क्या हुआ, ठीक है, दरार पड़ने की वजह से, ठीक है, पूरा एकदम टूट टाट कर क्या होगा ये, ठीक है, पूरा जो पार्ट होगा टूट रेखा होगा, नीचे आ जाएगा, इस सब एरिया में आ जाएगा। तो ये क्या होता है, पूरा टूट के इस तरफ आ जाएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, भूस्खलन बोलेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ, पहाड़ी क्षेत्रों में या पहाड़ों में, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ों में, नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ों का क्या, पहाड़ों का, देखिए पहाड़ है आपका, पहाड़ों का खिसक कर, पहाड़ों का खिसक कर, ये पहाड़ आपका है, तो पहाड़ों का खिसक कर क्या होता है, गिरना। क्या होता है आपका, गिरना। और गिर क्या होता है, इस वाले एरिया में जब आता है तो ठीक है, गिरना भूस्खलन कहलाता है। क्या होता है, भूस्खलन कहलाता है। इसी को हम बोलेंगे भूस्खलन, इसी को क्या बोलेंगे, भूस्खलन बोलेंगे। यह एक प्राकृतिक आपदा है, यह प्राकृतिक आपदा है। और अक्सर क्या होता है, तो आप देखते होंगे कि बरसात के मौसम में और भूकंप जब आता है तो इस मौसम में क्या होता है, अक्सर भूस्खलन देखने को मिलता है। आप लोग कई बार रील्स में देखे होंगे कि उत्तराखंड में क्या हो गया, भूमि, ठीक है, गिर रही है। ओके, हिमाचल प्रदेश में भूमि गिर रही है, ठीक है, असम के अंदर भूमि गिर रही है। तो वो क्या होता है, अक्सर क्या होता है, जब वर्षा होती है तो वर्षा होने की वजह से, ठीक है, मिट्टी का कटाव होता है, या फिर ठीक है, जो पहाड़ होती है उस पहाड़ों में मिट्टी की कने, क्या, मिट्टी के कण ढीली पड़ जाने की वजह से, ढीला पड़ने की वजह से वो मिट्टी का कण क्या होता है, खिसक कर, या फिर जो चट्टानी वाला भाग है वो खिसक कर नीचे चला आता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, पहाड़ बोलेंगे, ठीक, इसी को हम बोलेंगे भूस्खलन कहते हैं। ओके, तो आज की क्लास में ठीक है इतना ही। हाँ, कल हम मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। क्या करते हैं, अब यहाँ पे समझिए, इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, गौर से आप, है ना। ओके, तो हम यहाँ पे देखें आज क्या क्या पढ़े हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आज हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक, यहाँ से, कहां से पढ़े हम लोग, यहाँ से। देखिए हम लोग पढ़े हैं यहाँ से, है ना। भूकंपीय तरंग कितने प्रकार की होती है, तो भूकंपीय तरंग 3 प्रकार की होती है। यहाँ पे देखिए, भूकंपीय तरंग
तीन प्रकार की होती है, प्राथमिक, ठीक है, द्वितीयक और आपका दीर्घिया, है ना। फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, और ये आपका थर्ड। सबसे कम विनाशकारी, सबसे अधिक विनाशकारी, ठीक है। इसमें पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचेगी, सबसे लास्ट में पहुंचेगी, है ना, ये बात है। आगे देखिए, आगे है ये तीन तरंग को दिखाया गया कि तीन तरंग ऐसे निकलती है। यहां पे देखिए, भूकंप के प्रभाव को रोकने के लिए, कम करने, ठीक करने के लिए क्या उपाय है, क्या उपाय है? तो क्या आपका दो उपाय है, ठीक है। आप क्या करेंगे, घरों का आकार या तो आयता वर्गाकार रखेंगे और या तो आयताकार रखेंगे, ठीक है, ये बात है। और यहां पे हम क्या करें, नक्शा क्या होनी चाहिए, हमारा नक्शा हमारा साधारण होनी चाहिए, साधारण होनी चाहिए। आगे है कि जब हम कह लंबी दीवार को, ठीक है, ये आपका लंबी दीवार को सहारा देने के लिए, ठीक है, ईंट पत्थर कंकर का क्या होना चाहिए, पत्थर कंकर का और कंक्रीट का, ठीक है, कॉलम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कॉलम। तो ये आपका कॉलम है ना, देख लीजिए। आगे हम लोग पढ़े भूकंपीय थी, भारत को 5, कितना आपका, भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है, यहां पे देख लीजिए। ओके, जोन 5 कहां, तो गुजरात में है, ठीक है, कच्छ प्रदेश में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में है, उसके उत्तराखंड में, कहां पे, उत्तराखंड में है, देख लीजिए इसको गौर से, है ना, देख लीजिए। ओके, तो ये इन क्षेत्रों में होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या क्या आ रहा है ना। अगला है आपका, देखिए यहां पे समझिए, भूकंपीय जोन क्या होता है। भूकंपीय जोन 1 से लेके 5 होता है, कितना होता है, 1 से लेके 5 होता है। सबसे खतरा यहाँ पे कम होगा, पहला में खतरा कम होगा और यहाँ पे खतरा ज्यादा होने वाला है। बिहार की जोन में है, तो जोन 4 में, कौन जोन में, ये जोन 4 में बिहार है। आगे देखिए, भूकंप की तीव्रता को नापेंगे किससे हम, ठीक है, सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ यंत्र से हम भूकंपों की तीव्रता नापते हैं और भूकंपों की तीव्रता हम लोग नापते हैं रिक्टर स्केल में, कहा नापते हैं, रिक्टर स्केल में। और प्रत्येक रिक्टर स्केल में क्या होता है, 10 गुना क्या होती है, भूकंप की तीव्रता बढ़ जाती है, भूकंप की तीव्रता बढ़ जाती है। आगे सुनामी किसे कहते हैं, और अगला जो क्वेश्चन आपका वो आपका भूस्खलन किसे कहते हैं, तो ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है, तब तक के लिए, ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ रहिए। तब तक मैं आपसे लेता हूं विदा, ठीक है। कल मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।